गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम इवन और इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि भाई इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, कैसे हम पता लगाएंगे कि जो नंबर हमारा दिया हुआ है वो इवन है या ऑड है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हम जानकारी लेते हैं सम एवं विषम संख्याएं या इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या है? दो से विभाजित यानी दो का भाग जिसमें पूरा पूरा जा सकता हो। ठीक है, सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है, यानी वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जा रहा हो या जो दो से पूरी पूरी डिवाइड हो। ठीक है बेटा, वो सारी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। ठीक है, अब यहां बात आई कि भाई दो से विभाजित, तो भाजकता के नियम अपन को पता होने चाहिए। तो देखो बेटा, हम सीधा सा भाग तो नहीं देंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो हमें पता होना चाहिए कि दो की भाजकता का नियम आखिर में है क्या। तो देखिए, ये मैंने लिख रखा है, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो दो से पूरी पूरी भाज्य होती है। इकाई का अंक, कल हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, ठीक है, 100, 1000, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जैसे कोई संख्या है हमारे पास, कोई नंबर है 2, 5, 6, 8, 9, 4। ठीक है बेटा, अब इसका जो इकाई का अंक होगा या जो वंश होगा वो हमेशा पीछे वाली संख्या होगी। यहां पे देखिए ये कितनी है? 4। क्या इसमें 4 है? 4 है, इट मीन्स ये एक इवन नंबर है। क्या है बेटा? इवन नंबर। अपन को सिर्फ वंश देखना है, अपन को सिर्फ इकाई का अंक देखना है बेटा। जब वंश अपन देखेंगे, जब इकाई का अंक देखेंगे, तो वो यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो एक सम संख्या होगी। क्यों होगी? इवन नंबर क्यों होगा? क्योंकि वो पूरी 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ठीक है, 2 का पूरा भाग, उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। तो क्या बेटा, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जितने भी 2 के गुणज है, जितने भी 2 के मल्टीपल है, वे सारे बेटा जो है वे सारे क्या होंगे? एक सम संख्या होगी। जैसे 2 में 2 का भाग जा रहा है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इन सारे नंबर्स में 2 का भाग जा रहा है बेटा। ये सारे 2 से डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो वो एक सम संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा, हम उसके इकाई के अंक को देख के पता लगा सकते हैं कि ये 2 से पूरी भाज्य है या नहीं, यानी ये 2 से डिवाइड है या नहीं। जैसे कोई सा भी नंबर ले लो, 3, 5, 4, 6, 0, 2, 4 या 8। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 8 आया, मतलब ये 2 से पूरी डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल है पूरी, तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है। देखिए बेटा, इसी तरह अगर और एग्जांपल लेके चले हम, जैसे सपोज, और मैं यहाँ नीचे एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे 3, 5, 6, 0, 2, 0। देखिए बेटा, यहाँ वंश या इकाई का अंक क्या है? 0 है, मतलब ये डिविजिबल है 2 से, यानी 2 का पूरा भाग जाएगा इसमें, तो हम कह सकते हैं कि एक इवन नंबर है। इसी तरह बेटा देखिए 3, 4, 5, 1, 2, 3, क्या ये इवन नंबर है? ये नहीं है, क्योंकि इसका जो वंश है या इकाई का अंक है वो क्या बेटा? 3 है, 3 है। अब 3 है तो 3 जो है वो ये इन नंबर्स में नहीं है, ये नंबर आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है बेटा, इन नंबर्स में नहीं है, इट मीन्स ये एक इवन नंबर नहीं है। जब इवन नहीं है तो ऑड होगा। अब बेटा बात करते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की। देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए बेटा, एन इवन नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल ग्रुप। देखिए बेटा, मतलब क्या हुआ? An even number is a number that can be divided into 2 equal group, यानी इवन नंबर वो नंबर है जिसको हम 2 इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 था हमारा,
ठीक है। 4 को अब हम 2 में कर सकते हैं ना, 2 और 2। इसी तरह 8 है, 8 को भी हम 2 में इक्वल में कर सकते हैं, 4। 10 है, इसको भी इक्वल में कर सकते हैं, 5। मतलब कुल मिला के बात वो है कि जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए पूरा, और इट्स एंडिंग विथ 0, 2, 4, 6, 8, यानी उसका जो एंडिंग है या वंस है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। 1 जो है उसका 1, 10 इकाई दाई वो हमने पढ़ी थी, तो उसका जो 1 है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है। अच्छा बेटा एक चीज और यहां पे ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, सपोज जैसे ये 0 था, तो 0 अपने आप में नंबर नहीं मानते आप, तो हम कैसे कहें कि भाई ये जो 0 है, जब 0 आता है तो हम इन दोनों संख्या को काउंट करते हैं, और जिसके साथ 0 लग जाता है वो नंबर अपने आप में 2 से पूरा डिविजिबल होता है। जब 2 से पूरा डिविजिबल होगा बेटा तो हम कह सकते हैं कि एक इवन नंबर है। समझ आया प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो, फिर हम ऑड नंबर को पढ़ते हैं। बेटा अब हम बात करेंगे हमारी विषम संख्याएं या ऑड नंबर की। किसकी बेटा, विषम संख्याएं या ऑड नंबर की। देखिए डेफिनेशन देखिए बेटा, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी भाज्य ना हो, यानी जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, या वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, या जिनका इकाई का अंक ये हो। ध्यान रखना बेटा, ये अपने माइंड में सेट कर लेना। सम संख्याओं का क्या था, 0, 2, 4, 6, 8, और विषम संख्याओं का क्या है, ये है बेटा 1, 3, 5, 7, 9, यानी ये 1 हो, यानी इकाई का अंक ये हो। इकाई का अंक क्या हो बेटा, इकाई का अंक हो 1, 3, 5, 7 और 9। हम नंबर्स को देखेंगे, जैसे हम नंबर्स को देखेंगे उसका वंश देखेंगे या उसके इकाई का अंक देखेंगे, तो यदि ये है 1, 3, 5, 7, 9, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि भाई ये जो है विषम संख्या है या ऑड नंबर है। और अगर यदि बेटा उनके इकाई का अंक या वंश जो है वो क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो हम पता लगा लेंगे कि भाई ये एक सम संख्या है या इवन नंबर है। बात करते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की। देखिए बेटा ऑड नंबर आर द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता या जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है मेरा बेटा। और इट एंडिंग विथ ये, यानी इनके जो इकाई का अंक है वो ये हो या एंड इस अंक से हो रही हो। जैसे एग्जाम्पल लेके चले, हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं जैसे 3, 4, 5, 6, 8, 1। देखिए बेटा इसका जो इकाई का अंक है या 1 है वो क्या है, 1 है, इट मीन्स इसमें है, तो ये एक ऑड नंबर है। और देखिए बेटा 6, 9, 6, 3, 5, 7, देखिए वंश इकाई का अंक हमेशा इकाई का अंक पीछे वाला होता है, तो वंश जो है पीछे वाला है, तो क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये एक ऑड नंबर है, ठीक है बेटा। इसी तरह 9, 3, 2, 5, 9, देखिए ये भी एक ऑड नंबर है बेटा। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 4, ठीक है, 6, 3, देखिए बेटा ये भी एक ऑड नंबर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इकाई का अंक इसको मान लेते हैं, वंश जो है वो इधर वाली संख्या को मान लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे जब इसको मानते हैं तो ये गलत हो जाता है। बेटा हमेशा ध्यान रखना अपन को, इकाई का अंक या वंश जो भी हमारा वो पीछे वाला अंक होता है, सबसे पीछे वाला अंक ही हमारा इकाई का अंक या वंश होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह आगे चलती है काउंटिंग, तो इकाई का अंक हमेशा पीछे वाला होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह हम पता लगा लेंगे कि भाज्य कौन सी है और अभाज्य कौन, सॉरी सम कौन सी संख्या है और विषम कौन सी संख्या है, यानी इवन कौन सा नंबर है और ऑड कौन सा नंबर है, ठीक है बच्चा। नोट डाउन करो, फिर हम इसकी प्रॉपर्टी समझते हैं। प्यारे बच्चों बात करते हैं हम सम और विषम संख्या की विशेषता या प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। इनकी क्या विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी है, उनकी हम बात करते हैं। देखो बेटा स्टार्टिंग पहला पॉइंट क्या कह रहा है,
सम संख्या इवन नंबर हमेशा 2 से पूरी पूरी भाज्य होती है, यानी जो इवन नंबर होगा हमारा वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, जबकि विषम संख्या ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी उसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की बात करें, सम संख्या इवन नंबर का इकाई का अंक 1, इकाई का अंक को इंग्लिश में 1 बोलते हैं, वंस बोलते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना हमको, सम संख्या का इवन नंबर का इकाई का अंक ये होगा और ऑड नंबर का जो वंश होगा वो ये होगा। हमेशा ये हमको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में सेट कर लेना है बच्चों कि इवन नंबर का ये और ऑड नंबर का ये। इवन नंबर का 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड नंबर का 1, 3, 5, 7, 9। ये बेटा हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है होगा। तीसरे पॉइंट की बात करें, यहां से बेटा देखो ये थोड़ा जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इन तीनों पॉइंटों को। तीसरा पॉइंट, दो सम संख्याओं इवन नंबर्स का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, यानी जब दो इवन नंबर को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें जो नंबर प्राप्त होगा वो भी एक इवन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं ले लेता हूं 34। देखो बेटा 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, और 52 ये भी एक इवन नंबर है। जब इसको हम काउंट करेंगे तो ये 6 और ये 8, 6, यानी जब दो इवन नंबर को आपस में काउंट किया जाएगा तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कहता है दो विषम संख्याओं या ऑड नंबर्स का योग हमेशा एक सम संख्या इवन नंबर होता है। दो विषम संख्या ले ली हमने, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे मैंने ले लिया 27 और एक ले लिया मैंने 13। देखो बेटा दोनों इवन नंबर है, जोड़ा 0 1 कैरी हुआ तो ये हो गया 4। देखो बेटा ये एक आ गया, यहाँ 0 आ गया ना, 0 आया तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इस तरह कहीं भी दो इवन, जब ऑड नंबर को आप जोड़ोगे, काउंट करोगे, दो इवन नंबर को ऐड करोगे, दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा एक इवन नंबर प्राप्त होगा। देखो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ, सम और विषम संख्याओं का योग हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होता है। मतलब एक नंबर जो गिवन नंबर है हमें, वो हमें इवन दे रखा है और एक और दे रखा है, और दोनों को हमें प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमें नंबर प्राप्त होगा या जो आंसर प्राप्त होगा वो बेटा हमेशा एक ऑड नंबर होगा, एक विषम संख्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहां पे हम देख सकते हैं, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलें कि 6 3, ये एक ऑड नंबर है, और एक इवन नंबर ले लिया 2 2 या 2 4, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को हमने प्लस किया, ये 7 ये 8, ये देखिए ये एक ऑड नंबर प्राप्त हो गया। मतलब इस तरह से इन तीनों पॉइंटों को आपको अपने दिमाग में सेट करना है। क्या क्या है, ये तीनों पॉइंट है बेटा, ये तीनों के एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। देखिए पहला जो है वो क्या है कि जब दो हम इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमें एक इवन नंबर प्राप्त होगा, ये वाला एग्जांपल। सेकंड था हमारा कि जब दो हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर प्राप्त होगा, ये हमारा सेकंड। ठीक है, थर्ड था जब इवन नंबर और ऑड नंबर को आपस में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ऑड नंबर, और ये हमारा था थर्ड एग्जाम्पल। इस तरह से बेटा ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो 1 2 और 3 लास्ट के जो 3 पॉइंट है, इनको हमें हमारे दिमाग में सेट कर लेना है। और दूसरा इसको कि अगर 0 2 4 6 8 है तो वो इवन नंबर या सम संख्या होगी। ठीक है बेटा, और यदि 1 3 5 7 9 है तो वो क्या होगी, एक विषम संख्या या फिर ऑड नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन करें ये प्रॉपर्टीज। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द गिवन नंबर इज ऑड और इवन, यानी पता लगाओ कि जो दिया हुआ नंबर है वो एक सम संख्या है या विषम संख्या है। बेटा देखिए अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमारा, इसका हम इकाई का अंक या वंश देखेंगे। यहाँ पे 0 है तो हमें वही चीज ध्यान में रखनी है, 0 2 4 6 8 हो तो वो होगा इवन, और यदि 1 3 5 7 या 9 हो तो वो होगा ऑड।
बस ये ध्यान में रखना अपन को। तो देखिए यहाँ पे 0 है तो हम इसको लिख देंगे, ये क्या हो गया, इवन। यहाँ पे 1 है, 1 ऑड है तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑड, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 है तो ये भी ऑड है, ठीक है बच्चा। यहाँ पे ये 8 है, 8 देखो किस में आ रहा है, इवन में, तो ये इवन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 देखो किस में आ रहा है, ऑड में, तो ये ऑड हो गया। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 किस में आ रहा है, ऑड में, तो ये भी ऑड हो गया। ये 6 है, 6 किस में, इवन में, तो ये इवन हो गया। यहाँ पे 0 है, 0 किस में, इवन में, तो ये भी इवन हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने ऑड और इवन को फाइंड आउट किया। अब देखिए जो मैंने लास्ट के 3 पॉइंट बताए थे आप लोगों को और कहा था कि इनको ध्यान से बेटा देखना, उनके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है ये दोनों इवन है, दोनों नंबर कैसे हैं बेटा, इवन नंबर है। तो जब दोनों इवन नंबरों को हम काउंट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक इवन नंबर ही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखिए काउंट करते हैं, काउंट करो, 4 और 2 6, 6 2 8, 1 और यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ पे हो गया 5। देखिए बेटा 6 आ गया, ये भी एक इवन नंबर है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड पॉइंट था ये था जब दो ऑड नंबर को, किसको, दो ऑड नंबर को, ये ऑड नंबर है दोनों को जब काउंट करेंगे तो एक इवन नंबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा, इवन नंबर। देखिए काउंट करो, 0 0 9 5 और ये 10। देखिए बेटा 0 आ गया, 0 आया तो 0 हमारा किस में, इवन में, यानी नंबर हमें क्या प्राप्त हो गया, इवन। थर्ड वन जो था वो था कि जब ऑड और इवन दोनों को काउंट करेंगे तो ऑड प्राप्त होगा। पहला देखिए ये बेटा ये हमारा ऑड है और ये नंबर हमारा कैसा है, इवन। तो इन दोनों को, इवन और ऑड को जब काउंट करेंगे बेटा तो हमें ऑड नंबर ही प्राप्त होगा। देखो करते हैं, जैसे 7 4 11 का 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 5 2 7 और 1 8 6 6 11। देखिए 1 आ गया और 1 क्या है हमारा, ऑड नंबर है। इस तरह से बेटा हम ऑड और इवन का पता लगाते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो अब इवन और ऑड जब आपने समझ लिया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।